Today, accused person. One is Mr. Taket Jarang, who is the prime accused in this APPSC case, and the another, the Kanken Garu, the SI candidate who was was under training and was arrested in the connection to the APPSC's exam. So basically, the first Taket Jarang was earlier given default bail in the SIC case number 12 of 2022. And today the bail application the Taket Jarang filed before the special court UPIA is in connection to the SIC case number 11, which was later on transferred to the CBI. So basically, unka jo ground tha, the main ground was they came on Taket Jarang's main plea for bail was that the investigation part has already been completed and charge sheet also filed. And then another the plea taken by the Taket Jarang was that the length of उनका जो डिटेंशन है अभी तक 6 महीना हो गया, तो ऐसा करके उनको बेल दे देने से ठीक है, बिकॉज उनका जो भी स्टेटमेंट लेना था एवरी जो एविडेंस है वो सब उनका पुलिस का पास में या सीबीआई के पास में आ गया, तो सो देयर इज नो चांस ऑफ आपका हैम्परिंग और टेम्परिंग विद एविडेंस। तो उनका ये बेसिक वो था, तो ऐसा करके उनका ये बेल को फिर हमारा सीबीआई का पीपी सीनियर पीपी आज आया था, एंड देन ब्रिजेश सर आया था, दिल्ली से आया था, तो आके उन्होंने भी उनको अच्छा रिप्लाई किया और उनको रिव्यू करके कहा कि बेल आप एट दिस स्टेज क्योंकि उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने सीबीआई ने ऑलरेडी आपका चार्जशीट में पहले ही बोल के रखा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उनका अगर इस समय में उसको रिलीज कर देगा तो देयर इज अ वेरी लाइकलीहुड ऑफ the accused person, the Taket Jarang, he being very influential person, and there is a very likelihood of hampering or tampering with the evidence. So ऐसा करके उनको बोला कि बेल नहीं देना चाहिए, ऑब्जेक्शन किया। और रिगार्डिंग जो उनका जो स्टे है आपका जो जेल में 6 मंथ हो गया, so basically 6 मंथ हो या 1 साल हो, तो ऐसा नहीं होता है कि आपका इट इज़ अपॉन द कोर्ट टू डिसाइड कि आपका उनका एक्यूज का क्या है, उसका रोल क्या है, ग्रेविटी ऑफेंस का जो ग्रेविटी है जो बेसिकली उनको देखता है, तो बेल आपका कोर्ट डिसाइड करता है। तो ड्यूरेशन जो अब रहा है वो जैसे उन्होंने ताकेत जरंग का काउंसिल ने जैसे लिया, उनका ऊपर में वो ये नहीं हुआ है, मतलब उनको काउंटेक्ट मतलब हमेशा उनका ऊपर ही होगा ऐसा नहीं है। तो उसको सुन के कोर्ट ने भी ये किया है कि एग्री किया है, एंड देन एग्री करके कोर्ट ने बोला है कि द इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो इंडिविजुअल लिबर्टी को सोसाइटल इंटरेस्ट का साथ में देखना जरूरी हो जाता है। तो ऐसा करके कोर्ट ने उनका बेल को रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, क्योंकि जो ये स्कीम है मैग्नानिमस है, बहुत बड़ा है, तो इसमें आपका एक ताकेत जरंग का जो आर्टिकल 21 में जो उसका जो लिबर्टी है उसको दैट कैन बी कर्टेल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जो सोसाइटी का इंटरेस्ट में कर्टेल किया जा सकता है, एंड दैट विल बी नॉट बी अमाउंट टू आपका कर्टेलमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट ऑफ एनी एक्यूज। और दूसरा बात ये आपका कांकेन गारू का ये है उनका बेल मुक्ता, तो उसका तो बेसिकली ये था 167 में CRPC में आया था कि उनका डिफ़ॉल्ट बेल हो गया करके। डिफ़ॉल्ट पता चला कि उनका तो ये है कि 70 डेज हो गया, तो उनका हिसाब से पिटीशन के हिसाब से ये था कि उनका 60 डेज में उनका डिफ़ॉल्ट हो जाता है, यानी कि उसका मैंडेटरी पीरियड पार हो जाता है। तो बाद में हम लोगों ने जब कोर्ट में जब देखा तो डिटेल में देखा तो ये हुआ कि उनका 90 डेज तो हुआ ही नहीं, तो वेयर इज उनका तो होता है मैंडेटरी पीरियड 90 डेज, क्योंकि 409 IPC का तो 90 डेज होता है। तो इसलिए वो
उनको उनका बेल को भी, उनका जो सबमिशन है उसको भी रिजेक्ट कर दिया, उनका बेल को रिजेक्ट कर दिया स्पेशल जज ने। तो उनका डिफ़ॉल्ट अभी तक नहीं हुआ है, अनदर 20 डेज उनका बचा है करके। तो आज का 2 ही बेल था। How is the charge sheet looking up this time by the CBI? क्योंकि previous में we have seen that previous जो cases था वहाँ पे charge sheet जो was not अच्छा से फाइल नहीं हुआ, जिसका वजह से बहुत सारा accused को बेल मिल गया था। Right now how is the charge sheet looking? देखिए यहाँ में आप लोग ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आपका जो सही भी है, आप जो पूछा है इट नीड टू बी आंसर्ड, और बहुत कुछ क्लियर भी करना है। देखिए चार्ज शीट अभी पहले का चार्ज शीट कमज़ोर था ना, ये था। आप लोग देखिए किसी का सुन के या किसी का बोलो आपने सुन के आप ऐसा नहीं बोलना है। एंड दोज पर्सन हु हैज़ गॉट बेल अर्लियर, वो ऐसा नहीं कि चार्ज शीट में कमजोरी था, ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। कोई किसी को भी ये मेरिट में बेल मिला नहीं, डिफ़ॉल्ट में मिला है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करना होता है, एक सर्टेन पीरियड में चार्ज शीट सबमिट करना होता है। वो ये इतना ज़्यादा आपका ये एग्जाम्स है, 92 एग्जाम्स का, सेपरेटली एक एग्जाम्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो ऐसा करके उनको थोड़ा टाइम लग गया। तो टाइम लगने का वजह से 90 डेज जब का अंदर में वो लोग चार्ज शीट फाइल नहीं किया बोल के डिफ़ॉल्ट बेल दिया अभी तक जितना भी दिया, और कुछ को मिला है आपका मेडिकल ग्राउंड में मिला। तो इसमें आप ऐसा बोलने से गलत रहेगा कि चार्ज शीट कमजोर था या था, क्योंकि चार्ज शीट देखिए, आपने पूछा कि अभी का चार्ज शीट कैसा है। चार्ज शीट हमको भी मुझे भी पता नहीं चार्ज शीट क्या है, क्योंकि चार्ज शीट आपको कोर्ट में देता है, कोर्ट में देता है। जो पीपी होता है, पीपी को पता रहता है वो चार्ज शीट में क्या रहता है। तो आई एज ए काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट, तो हमको तो एक्सेस नहीं होता है। बट देन आई कैन डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ आपका ये सीसी या फिर आपका लेटर स्टेज में हम ऑब्टेन करके एक सीटीसी अप्लाई करके ऑब्टेन करके जरूर मैं देख लूँगा। अदरवाइज अभी चार्ज शीट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है ना, ये है, मैं कमेंट इस पर मैं नहीं करूँगा अभी, क्योंकि होपफुली लेट अस होप कि जो सीबीआई है तो अच्छी तरह से ही इन्वेस्टिगेट करके और चार्ज शीट भी प्रोबेबली स्ट्रांगली फाइल करेगा होगा, मुझे आशा है। और मैं पब्लिक से भी यही सोचता है कि सब लोग एक बिलीव रखिए, आप लोग भी ना, आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है, अच्छा बात है। बट देन एक नेगेटिविटी ऐसा नहीं होता है कि आप लोग सीबीआई ठीक नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव ए लिटिल पेशेंस ऑल्सो, कोशिश करना है तो थ्रू जो है आपका अच्छा से जान के चीज़ को वो करना है। सर अभी तक जितना बेल हुआ है इट्स ऑल ऑन डिफॉल्ट, और फिर जिसे जो वीक चार्ज शीट की वजह से हुआ है करके रिपोर्ट्स आ रहा है ना सर। तो लास्ट टाइम सीबीआई को पूछा है तो उन लोग बोला है कि देयर मेन टारगेट इज ट्रायल एंड कन्विक्शन बोला था। तो इस ट्रायल एंड कन्विक्शन का प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अक्यूज लोग जो अभी बेल आउट हो रहे हैं, तो सर उन लोग का जो ये स्टेटमेंट है कन्विक्शन तो ट्रायल वाला, जो आपको क्या लगता है कि लाइक एज ए मतलब प्रोसिक्यूटर ये जो कितना वैलिड है? नहीं, सही है, क्योंकि देखिए अब एवरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही आपका लास्ट अल्टीमेट आपका गोल ही होता है कि कन्विक्शन, ठीक है। और जो सीबीआई, जो आप सीबीआई के बारे में बोल रहे हैं ना, सीबीआई देखिए, सीबीआई का जो आपका जो सीबीआई अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, आप लोग का जो क्वेश्चन है, देखिए अरेस्ट भी उन लोगों का हिसाब से करता है, ऐसा नहीं कि सीबीआई अरेस्ट नहीं करता है बोल के, ऐसा भी नहीं, अरेस्ट भी करता है। और कन्विक्शन अभी जो भी आपका जो भी बेल मिला है, जो भी चला गया, वो ऐसा नहीं कि आपको, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चार्ज शीट में कमजोरी था, ऐसा नहीं है, वीक चार्ज शीट था, ऐसा नहीं है। जितना भी बेल मिला है अपना आपका ये में मिला है, आपका अभी बोला है कि डिफ़ॉल्ट हो गया उनका जो, यानी कि 167 CRPC में आपका जो डिफ़ॉल्ट है, वो डिफ़ॉल्ट बेल चार्ज शीट फाइल नहीं हो पाया उस समय में, तो इसलिए उनको बेल दे दिया। या तो फिर किसी का मेडिकल ग्राउंड है, किसी का आपका कुछ ऑपरेशन हो गया, किसी का ये ग्रैंड मदर मर गया, ऐसा करके जितना भी बेल रिलीज हुआ है, ये ऐसा नहीं, बेल देखो, बेल जो है राइट है, ठीक है। आप बेल अंतिल आप वो है, आपको बेल का पर्पस अलग ही आपका अभी जो जा रहा है, आप वीक चार्ज से ऐसे से कनेक्टेड नहीं, मेरिट ऑफ द केस से रिलेटेड नहीं होता है। बेल देना है कि नहीं, कोर्ट के ऊपर ये होता है। और अभी जो बेल मिला है तो केस वीक हो गया, ऐसा नहीं, आप लोग मत सोचिए ऐसा केस खत्म हो गया या फिर APCS केस जो दब गया, ऐसा नहीं। बेल एक समय के बाद 90 डेज के बाद अगर पुलिस भी अगर या फिर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी चार्ज शीट फाइल नहीं करता है तो बेल तो मिल ही जाएगा, ठीक। लेकिन उस बेल अगर बिफोर 90 डेज अगर चार्ज शीट फाइल कर देता है तो उनका अगेंस्ट में जो भी एविडेंस मटेरियल होगा तब आपका रेगुलर बेल मूव करके तब ये करेगा, आपका डिसाइड करेगा। अदरवाइज इफ
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है 90 डेज के अंदर में, तो बेल को एंटाइटल हो जाता है एक्यूज में। उससे ये मतलब नहीं होता है कि चार्जशीट वीक है ना, नहीं है। तो इसलिए अगर कोई बेल से निकल जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आल्सो कि इफ ही इज एन इन्फ्लुएंशियल फिगर ही में और शी में हैम्पर द केस को थोड़ा हैम्पर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। यस डेफिनेटली। तो इसी को लेके ही यही रीजन से हम लोग कोर्ट में देखिए, सब लोग तो आके कोर्ट में जो भी एक्यूज आते हैं यही तो बोलता है कि मेरा स्टेटमेंट नहीं लिया, हमने पूरा दे दिया और जितना एविडेंस जो भी कलेक्ट करना था मेरा से सीज करना था कर लिया, सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का पास में आ गया, तो अभी हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो यही भी तो हम लोग को कोर्ट में आर्गू रहता है कि हम लोग बोलता है कि एज ए कंप्लेनेंट का तरफ से बोलता है या ये प्रोसिक्यूशन का तरफ से ये बोलता है कि इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आप जो क्वेश्चन पूछा डेफिनेटली कर सकता है, नहीं कर सकता है बोल के आप ये नहीं है, डेफिनेटली कर सकते हैं। सपोज आप कोई एक्यूज है बहुत हाई इन्फ्लुएंशियल है, तो बाहर जाके उसको बेल में रिलीज कर देगा, तो डेफिनेटली कोई आपका किसी भी ढंग से ये केस को डिरेल करने का भी कोशिश कर सकते हैं। तो एनीथिंग कैन हैपन, दैट्स द मेन रीजन बेल को रिजेक्ट किया जाता है। एंड देन फाइनल क्वेश्चन सर, बेल को बेल होने जा रहा है, वी आर आल्सो कमिंग एवरी टाइम हियरिंग आ रहा है, व्हेन इज द ट्रायल हैपनिंग? नहीं देखिए, बेल जो है बेल पे बेल होते जा रहा है, डेफिनेटली आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि बेल मिल रहा है मीन्स इसका मतलब नहीं कि हम लोग ट्रायल से ये हो रहे हैं, हाँ केस से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं सोचना है बेल मिल रहा है तो ओके, बेल मिल रहा है तो बाहर में जा रहा है तो केस से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। ट्रायल शुरू होगा एंड ट्रायल शुरू होने के लिए अभी कल गया 14 को भी आपका सीसी कंसिडरेशन ऑफ चार्ज फ्रेम करने का ये था, बट देन ड्यू टू सम रीजन चार्ज फ्रेम करने के लिए 3 अप्रैल को फिक्स कर दिया। तो ऐसा करके डेफिनेटली आपका ट्रायल शुरू होगा, वो जो आपका ए वाला में 3 अप्रैल को फिक्स किया। अभी अनदर जो हम लोग का जो SIC केस नंबर 12 यानी कि CBI केस नंबर 2 में जो अभी चार्जशीट फर्स्ट 2 आदमी का चार्जशीट फाइल हुआ है ताकि जेरंग, उसके बाद आपका बाकी का भी होगा, ऐसा करके वो भी बाद में डेफिनेटली ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप जो प्रोसीजर है वो चलते रहेगा, अब ऐसा नहीं होना कि प्रोसीजर लेस होगा।